प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सरसमीका के बारे में बताऊंगा, जो कि हर प्रतियोगिताओं में, हर सवाल में, हर परिस्थिति में वह आकर खड़ी हो जाती है। चाहे वह किसी तरह का सवाल हो, हल करने की जब मुसीबत आती है तो वह कहीं न कहीं आकर खड़ी हो जाती है। और किसी क्लास के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि वह आपका 10 क्लास का हो, 11, कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी तो ये फिजिक्स में या अन्य और किसी समस्याओं में खड़ी हो जाती है। यानी ये ऐसा सूत्र है जो कि कहीं कभी किसी भी मुसीबत में ये काम आ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको जरूर याद रखें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 7 क्लास से ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जहां तक हम पढ़ते हैं हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। कहीं न कहीं किसी न किसी सवाल को हल करने के लिए यह हमको जरूरत पड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। मैं आज बताऊंगा कि आखिर ये सरसमीका यदि भूल जाएंगे तो आप कैसे तैयार करेंगे, आखिर ये तैयार कैसे हो जाता है, परिस्थितियां क्या है, कैसे उसको हम तैयार करेंगे। तो आइए हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है a + b पर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसको 2 बार गुणा के रूप में लिखना। आपको यह पता है, चाहे वह चर हो या अचर हो, कोई भी हो, बटे 1 गुना 1 और पावर 1 छिपा रहता है। यहां पावर 1 छिपा हुआ है। जब गुना करेंगे तो गुना में आधार जब बराबर है, जिस पर पावर रहे, जैसे यह आधार है, इस पर खड़ी है पावर, तो जिस पर पावर खड़ी है वो आधार कहलाता है। ये आधार हो गया, इस पर ये खड़ी है, ठीक है ना। तो ये जिस पर ये खड़ा रहे वो आधार कहलाता है। तो आधार जब बराबर रहे तो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, इसलिए यह 1 1 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कैसे करेंगे? पहले a से इसको गुना करना है। a गुना a होता है a स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर है, पावर 1 छिपा हुआ यहाँ पर। 1 1 2 हो गया। अब इसको हम इससे गुना कर लिया, इसको हम इससे गुना करेंगे, प्लस ab। फिर क्या होगा? अब a से काम खत्म, अब इससे गुना करेंगे, ये प्लस पहले लिख दीजिए। फिर a और b गुना होगा, फिर ab होगा। अब इसको इसके साथ होगा, अब इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 से होगा और b गुना b स्क्वायर होगा। याद रखना, a से जब इसको मैंने गुना किया, इसमें जो चिन्ह है वो भी गुना हुआ, प्लस प्लस प्लस, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहा। फिर एक प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस 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 a गुना b ab। फिर b से गुना किए, प्लस 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 a गुना b ab। फिर प्लस 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 b गुना b पर पावर 2, क्योंकि पावर 1 छिपा हुआ है, आधार बराबर है, गुना में पावर जुड़ता है। अब ये दोनों समान पद है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर स्क्वायर को एक तरफ लिख लेंगे, b स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, 1 ab और 1 ab कितना होगा, 2 ab। इसी को आप याद करते हैं कि a + b पर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, यदि आप भूल जाए इसको इस तरह तैयार कर सकते हैं। ये हमको क्या करता है, एक दूसरे सूत्र को तैयार कर देता है। क्या कैसे तैयार करता है, इसको ध्यान से देखें। ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab ये किसका सूत्र है, a + b का, a + b पर होल स्क्वायर का सूत्र है। अब यदि हमको a स्क्वायर + b स्क्वायर का मांगे कि इसका सूत्र क्या होगा, तो इसको छोड़ करके बाकी उस पार कर दें। a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर के जो उस पार में इसको लिख दीजिए, इसको उठा के उस पार कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका सूत्र तैयार हो गया। यानी ये दूसरा सूत्र तैयार हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर a + पर होल स्क्वायर और माइनस 2ab। अब मैं तीसरा बता रहा हूं आपको, a - b पर होल स्क्वायर। फिर ये कैसे तैयार हुआ, यह a - b गुना a - b, ये दोनों के गुना करने से या पावर 1 छिपा हुआ है, ये पावर जुट करके ये पावर 2 हो गया। अब इसको हम गुना कैसे करेंगे, कैसे तैयार हुआ सूत्र इसका, s गुना करेंगे उसी तरह a स्क्वायर होगा।
या प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, ए गुना बी ए बी हो गया। अब इसका काम खत्म, इससे गुना करेंगे, यह प्लस माइनस माइनस ए गुना बी ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर, क्योंकि पावर यहां एक छिपा हुआ है। अब यहां क्या करते हैं हम, ये दोनों समान पद है, समान पद में ही जोड़ घटा होता है। ये स्क्वायर वाला को आगे लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये समान चिन्ह में समान पद तो है ही, जोड़ घटा होगा, लेकिन समान चिन्ह में जोड़ होता है। एक ए बी माइनस 2ab, यह भी एक सूत्र तैयार हो गया आपका। यानी ए माइनस बी पर होल स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं दिखा रहा हूं कि कैसे तैयार हुआ। आप तो याद करते हैं सीधे सीधी, लेकिन कहां से आया यदि भूल जाएंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ये कहां से आया। अब चलिए, ये किसका सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का। यदि आपको कहे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, तो चौथा नंबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर में इसको रहने दीजिए, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, और इसको छोड़ करके इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसी में बदल जाएगा। ये एक सूत्र तैयार हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहां भी एक सूत्र तैयार हुआ है। क्या सूत्र है, यानी कहने का मतलब है कि एक ही चीज है, इसका दो सूत्र हो गया। यदि यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, यही तो सिर्फ याद रखना है। दोनों सूत्र की है, लेकिन अंतर यही है कि यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस, ये याद रखिएगा। आगे मैं बताता हूं। फिर 5 नंबर है, यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी अलग अलग चिन्ह देंगे तब तो पावर दो नहीं होगा। यहाँ पावर एक छिपा हुआ है, लेकिन आधार बराबर नहीं है, इसलिए पावर दो नहीं होगा। तब इसका क्या गुना होगा, ए से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए पर पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस ए गुना बी ए बी, फिर बी से गुना करेंगे तो प्लस 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 ए गुना बी ए बी, प्लस माइनस माइनस बी गुना बी बी स्क्वायर। आपको ये पता है कि यदि एक ही चीज समान पद में जोड़ घटा होता है, यानी एक ही समान पद है और अलग अलग चिन्ह आने पर यह कट जाता है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उल्टा के बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक सूत्र तैयार हो जाए। और छठा सवाल है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब क्या होगा इसका, इसको इसमें अलग अलग है, ये दोनों समान है लेकिन ये असमान है। या तो चिन्ह असमान था, यहाँ पर क्या है आपका पद असमान है, ये x पद है, ये ए और बी अलग पद है, ये तो समान है लेकिन ये दोनों में अंतर है। तब क्या करेंगे, इससे पहले इसको गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, फिर इसको करें प्लस प्लस प्लस, क्या होगा इससे हुआ एक्स, क्या होगा बी एक्स। अब इसे गुना करेंगे प्लस 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 ए एक्स, फिर क्या होगा प्लस 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 ए गुना बी ए बी। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और देखिए दोनों में एक्स है, एक्स को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। सुनने में बी और ए अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको प्लस में उल्टा कर सकते हैं। प्लस में उल्टा को माइनस में दिक्कत होता है, माइनस में आगे माइनस देना पड़ता है, इसलिए उल्टा कर सकते हैं हम। पहले इसी को लिखेंगे बाद में इसको लिख देंगे, सुनने में अच्छा लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए बी, ए प्लस बी इंटू ए बी, यह एक आपका सूत्र हो गया। यानी यदि अलग अलग ये समान पद रहे, ये असमान पद रहे, तो इसका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी तीन पद रहे तब, और इस पर होल स्क्वायर है, इसका माना क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इससे आप गुना करने भी सीख लेंगे। ए से पहले इसको गुना करेंगे हम, तो क्या होगा ए स्क्वायर, अब इसको इससे करेंगे प्लस ए बी, फिर इससे इसको करेंगे प्लस ए सी। इसका काम खत्म। अब बी से करेंगे
प्लस 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 ए गुना बी ए बी, फिर इसको करेंगे बी गुना बी बी स्क्वायर, फिर बी प्लस बी सी हो जाएगा। अब बी का काम करो सी से, देखिए ए प्लस 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 ए गुना सी ए सी, प्लस 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 बी सी, और प्लस 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 सी गुना सी सी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का एक पद यहाँ, एक पद यहाँ है, दोनों में प्लस है, तो एक ए बी कितना हुआ 2ab। फिर अब इसका काम खत्म हो गया। आप देखिए बी सी यहाँ क्यों है, तो बी सी यहाँ है, प्लस 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 2b c, फिर यहाँ क्या है ए सी और ए सी है, प्लस 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 2ac। इसको हम इस तरह शॉर्ट में और भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सब में 2 है, 2 को मान ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये मेरा सूत्र तैयार हो गया। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस 2 प्लस ए सी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अब आगे, अब मैं एक और सूत्र बता रहा हूं, वह है a प्लस बी बटे 2 पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटे 2 पर होल स्क्वायर बराबर ए बी होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ए बी बराबर ए प्लस बी 2 पर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 पर होल स्क्वायर। तो आइए देखिए ये कैसे हुआ। तो इसका पढ़े हैं ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बटे 2 दूना 4 होगा, ये माइनस ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ये माइनस वाले माइनस 2ab प्लस होल स्क्वायर में प्लस 2ab, ये अंतर है दोनों में बटे 4। अब दोनों भिन्न में है, इसको क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम एक ही होगा। जब दोनों का लघुत्तम एक ही हो, यानी दोनों में एक ही चीज हो, तो उतार दिया तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस रहने पर सबका चिन्ह बदल जाता है। ये ए स्क्वायर यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर और ये जगह प्लस 2ab। देखिए कैसे किया, हमें समझ जाइए। ये माइनस ने इसको बदल दिया, ये माइनस रहने पर सबका चिन्ह बदल गया, इसको मिस नहीं करना, यही चीज आपको धोखा देगा। अब क्या करेंगे हम, एक ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, बचा क्या 2ab और 2ab कितना होगा 4ab और बटे 4 कैंसिल हो गया, बचा ab। यही मैंने बताया ab बराबर ए प्लस बटे 2 पर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बटे 2 पर होल स्क्वायर बराबर ab होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं होल स्क्वायर वाला ये आपको समीकरण बताया, सब समीकरण, और आगे पावर 3 वाला बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।